नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं विजय कुमार आज की एक्टिविटी नंबर 55B में आपका स्वागत करता हूं। आज तारीख है 26 अगस्त 2021, कक्षा 5वीं, वर्कशीट लुकिंग अराउंड यूनिट 11 सुनीता इन स्पेस। आपकी लुकिंग अराउंड पुस्तक जो है उसमें एक चैप्टर है, यूनिट 11, यानी कि यूनिट 11 में दिया हुआ सुनीता इन स्पेस। जब सुनीता अंतरिक्ष में जाती है तो वहाँ पे किस तरह की घटनाएं होती हैं, आप उस चैप्टर को पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए इस एक्टिविटी को थोड़ा सा हम समझते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, हमारी पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। आज हम पृथ्वी से संबंधित कुछ रोचक जानकारी प्राप्त करेंगे। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी के बारे में अच्छे से समझने के लिए वैज्ञानिकों ने पृथ्वी का एक प्रतिरूप बनाया है, जिसे हम ग्लोब कहते हैं। ग्लोब पर विभिन्न स्थानों पर अध्ययन करने के लिए इस प्रकार कुछ कृत्रिम रेखाएँ बनाई गई हैं और ग्लोब के बारे में और अधिक जानने का प्रयास करें। तो प्यारे बच्चों, आपने ग्लोब देखा होगा, स्कूल किसी ऑफिस में गए होंगे तो एक गोला रखा रहता है जो घूमता रहता है। बच्चों, वो पृथ्वी का मॉडल है। पृथ्वी के मॉडल को ग्लोब कहा जाता है। तो ग्लोब को ध्यानपूर्वक समझना है और विवरण के आधार पर संकेत बॉक्स की सहायता से ग्लोब के विभिन्न भागों को समझना है। हमें समझने ग्लोब के बारे में 5 पॉइंट। ग्लोब का ऊपरी बिंदु, ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा, ग्लोब के ऊपरी भाग में स्थित रेखा, ग्लोब के निचले भाग में स्थित रेखा और ग्लोब का सबसे निचला बिंदु। ये दिए हुए हैं 5 पॉइंट और 5 दिए हुए हैं ये। तो बच्चों, ये है ग्लोब। आपने ऑफिसों में, स्कूल में या कई बार क्लास में भी आपको दिखाया गया हो तो इसको इसको बोलते हैं ग्लोब। ये पृथ्वी का हूबहू एक नकल है, एक मॉडल है उसका। तो चलिए हम समझते हैं। देखो प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा इसको। अब आप जो ये ऊपर वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। ठीक है, ये नीचे वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। ठीक है बच्चों, और जो बीच वाली रेखा जिसे बराबर भागों में से काटती है वाली रेखा, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। ये जो है ऊपर वाली जो भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ जो रेखा है वो है आपकी कर्क रेखा, और भूमध्य रेखा से जो नीचे की तरफ जो रेखा उसको बोलते हैं मकर रेखा। तो बस बच्चों, इसके बारे में यही जानना है। ये क्या क्या काम करते हैं, जो बड़ी क्लास में आएंगे डिटेल में समझेंगे। तो प्यारे बच्चों, क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अंतरिक्ष में पृथ्वी कैसी दिखती होगी? साथ में दिए गए पृथ्वी का चित्र अंतरिक्ष से लिया गया है। आप इस चित्र को अपनी पर्यावरण अध्ययन पुस्तिका के पेज नंबर यानी पृष्ठ संख्या नंबर 105 पर भी देख सकते हैं। अब आप इसे ध्यानपूर्वक देखकर प्रश्न उत्तर दीजिए। चित्र में दिखाई दे रहे रंग क्या दर्शा रहे हैं? नीला रंग क्या दर्शा रहा है, हरा रंग क्या दर्शा रहा है, सफ़ेद रंग क्या दर्शा रहा है? तो ये आपको करना है। इसमें जो पृथ्वी को अगर अंतरिक्ष से देखें तो नीला रंग क्या दिखाएगा, नीले रंग का मतलब क्या है, हरे रंग का मतलब क्या है, सफ़ेद रंग का मतलब क्या है। किसी पुरानी गेंद की सहायता से ग्लोब बनाने का प्रयास करें और अपनी अध्यापक सहायता से बेटा एक छोटा सा ग्लोब का मॉडल बनाने का प्रयास आप कर सकते हैं। ठीक है, अभिभावक सुझाव ये है कि पुरानी गेंद से ग्लोब बनाने बच्चों की हेल्प करें। बच्चे एक छोटा सा ग्लोब बना सकते हैं आप गेंद की मदद से। उस पर आप ये रेखाएं दिखा सकते हैं कि ये ग्लोब है। तो इस तरीके का एक ग्लोब आप बना सकते हैं और एक एक्टिविटी कर सकते हैं आप लोग। ठीक है बच्चों, ये एक्टिविटी बहुत अच्छी है, इसको समझना है आपको ध्यान से। और यूनिट 8 सुनीता इन स्पेस, उस यूनिट को ध्यान से पढ़ लीजिए। ठीक है, कोई डाउट किसी बच्चे को हो तो वो मुझे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।